बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस लेक्चर सीरीज से फ़ायदा उठा रहे होंगे। हमारे इस लेक्चर में हम यूनिट 9 के कुछ अहम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिनमें जो फंक्शन है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्योंकि ये चैप्टर ही ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कंसीडर अ राइट ट्रायंगल। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल जो है वो राइट ट्रायंगल हो और उसकी वर्टिसेस ए बी सी, बी स्मॉल बी जो इसकी साइड है ए और सी के दरमियान वो बी है, बी और सी वाली जो साइड है वो स्मॉल ए और सी जो है वो कैपिटल सी के जो ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है वो उसकी सी साइड, और बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो थीटा हो। हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर a right triangle ABC, इसको right triangle ABC making an angle theta with base and hypotenuse। तो इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं वो साइन थीटा आता है। साइन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए ओवर सी, यानी हम इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा आ गया ए ओवर सी। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां इस तरह लिखते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू बनती है बी ओवर सी। थर्ड फंक्शन है टेंजेंट, टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी इसको हम अगर लिखें तो ए ओवर बी इस ट्रायंगल के लिहाज से। इसको भी यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यहाँ, और इस जगह पे ए ओवर सी। अब नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तीन, ये बेसिक हैं, ये आपके कैलकुलेटर पे भी लिखे होते हैं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा जो है वो आता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, यानी वो आता है सी ओवर बी। उसके बाद कोसिकेंट है, कोसिकेंट थीटा, वो आता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इनके प्रूफ्स जो हैं वो अभी फिलहाल इस लेवल पर नहीं है, हमें सिर्फ ये वैल्यूज याद रखनी है। और कोटेंजेंट वो आता है बी ओवर ए, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर, बी ओवर ए। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो बेसिक हैं और इनको हमने याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स हैं। इनके रेसिप्रोकल्स यानी इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनका आपस में भी रिलेशन मौजूद होता है, वो है साइन थीटा कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है। यानी कोसिकेंट थीटा अगर आप यहाँ पे देखें तो कोसिकेंट थीटा है सी ओवर ए और साइन थीटा है ए ओवर सी, तो हम लिखते हैं कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, यानी साइन थीटा का ये रेसिप्रोकल है। इसी तरह सीकेंट थीटा ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का, यानी 1 ओवर कॉस थीटा। ये इंटरचेंजेबल है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा।
और इसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा। बहरहाल आपने याद कर रखना है कोसिकेंट 1 ओवर साइन होता है और सीकेंट जो है वो 1 ओवर cos होता है। नेक्स्ट इसके बाद टेंजेंट है, या हम क्योंकि नेक्स्ट 3 कर रहे हैं तो ये कॉट है। कॉट थीटा होता है 1 ओवर टेंजेंट थीटा। और अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो टेंजेंट थीटा जो है वो a ओवर b, यानी अगर मैं टेंजेंट थीटा का एक और फार्मूला निकलता है वो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपने याद इतना ही करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ बताता हूँ। इसकी वैल्यू a ओवर c, यानी साइन की वैल्यू a ओवर c डिनोमिनेटर में, कॉस की वैल्यू b ओवर c। तो c से डिनोमिनेटर से कट जाएगा तो a ओवर b बचेगा, यानी tan थीटा की वैल्यू a ओवर b निकलेगी। और इसी तरह कॉट थीटा जो है वो, क्योंकि वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है तो इन वैल्यूज को इन्वर्ट कर दें, उल्टा दें, तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉट थीटा के इक्वल है। तो इन फार्मूलाज को हमने नेक्स्ट जो अपने यूनिट 7 में यूज करना है, इसलिए आपको ये वैल्यूज इसी फॉर्मेट में याद करनी है। और ये भी अगर एक ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो, उसमें एक एंगल जो है वो 90 हो, यानी राइट हो, एक एंगल 90 भी हो, तो उसकी ये प्रॉपर्टीज है। उसके लिए ये साइन कॉस टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट और कॉट फंक्शंस, इस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज a ओवर c यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वगैरह वगैरह। और इसी तरह रेसिप्रोकल्स की प्रॉपर्टीज है उस केस में जब ट्रायंगल जो है वो राइट हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं। ये फंक्शंस हैं, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो रेसिप्रोकल लिखे हैं इनको हम रेशियोज भी बोलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यानी इन दोनों के दरमियान रेशियो, यानी कोसिकेंट जो 1 ओवर साइन है ये उसकी रेशियो है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में स्केयर्स आ जाएं, अगर साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा ये इक्वल होता है 1 के। नेक्स्ट इसके बाद सीकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर थीटा। और थर्ड जो है वो है कोसीकेंट स्केयर थीटा, ये होता है 1 प्लस कोट स्केयर थीटा के इक्वल। यानी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर थीटा, कोसीकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्केयर थीटा। ये आपकी थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री में बार बार यूज होनी है। इनमें से भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फार्मूला है, ये तीनों हैं। इनके फर्दर भी फार्मूलाज बनते हैं, यानी अगर हम कोस स्केयर को दूसरी साइड पे ले जाएं तो साइन स्केयर की हमें वैल्यू मिल जाती है, वो होती है 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। इसी तरह यहाँ पे साइन स्केयर ऐड हो रहा है, इसको उधर ले जाएं तो हमें कोस स्केयर की वैल्यू मिलती है, वो होती है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। यानी एक साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर थीटा फार्मूला से हमने 2 अलग अलग फंक्शंस की आइडेंटिटीज फाइंड करी। इसी तरह सीकेंट स्केयर के केस में है, ये इधर आके माइनस हो जाए, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा, ये 1 के इक्वल आता है। यहाँ पे प्लस था, इस केस में माइनस, और यहाँ पे भी ये इधर आएगा तो माइनस। फिर इसी तरह से अगर tan स्केयर निकालना हो तो वो होता है सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1, यानी 1 इधर आके माइनस होता है और ये tan स्केयर थीटा के इक्वल बचता है, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1। तो बहरहाल ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, थोड़े से ज़्यादा डीप है। आपने इन 3 फार्मूलाज को
याद करना है, ये ज़्यादा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ होते हैं। अगर ये वाला केस आ जाए tan स्क्वायर थीटा या सीकेंट स्क्वायर आ जाए तो आप उसकी जगह पे इसी फार्मूले को जो ये लिखा हुआ है इसी तरह आप उसको अप्लाई करें। और यही बात है कोसेकेंट स्क्वायर आइडेंटिटी दूसरी के लिए भी यही यूज़ करें। और इनका प्रूफ जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी अपकमिंग वीडियो है उसमें इसको किस तरह से ड्राइव किया गया है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये फार्मूलाज कहाँ से ड्राइव हुए, इनके प्रूफ, इनके डेरिवेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूफ इसके हल करेंगे। आपको इनके प्रूफ्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यानी रेसिप्रोकल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेज और इन फार्मूलाज की इम्प्लीमेंटेशन को करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।